300 रुपए से 3000 रुपए तक मिल रही है। 3000 जो अभी लेटेस्ट रिटायर्ड हुए उनको। तो ये जो है मतलब ये स्कीम पूरा उसका कचरा कर डाला। सवाल स्कीम का नहीं है, इतने सारे लोगों ने जिन्होंने जिंदगी भर कंट्रीब्यूशन किया, वो बुढ़ापे में जब 58-60 साल के हो गए तो उनको कोई पैसा ही नहीं। उन्होंने दिया हुआ पैसा गया कहाँ? 541 रुपए अगर कोई भरता है तकरीबन 30-35 साल, तो पोस्ट में आरडी भी डालो आप, तो देखो क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट कितना होता है। क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट से का इसका कितना अमाउंट बढ़ता है। आज की तारीख में लोगों के पास एक तो बच्चे पालते नहीं, बुढ़ापे की समस्या बहुत बढ़ चुकी है। हमारी संस्कृति का विषय है मातृ देवो भव पितृ देवो भव। यहाँ संस्कृति क्या, बूढ़े के पास पैसा नहीं तो उसको कोई पालने वाला नहीं है। जिस आदमी ने पहले जिंदगी भर पैसा कमाया तब तो इज्जत थी, आज 1000 रुपए ला रहा है तो घर में इज्जत नहीं। अभी 1000 रुपए सरकार ने बीच में की 2014 में। मैं बता रहा हूँ 23 लाख लोगों को आज तक 1000 रुपए नहीं मिलते हैं। ये बहुत बड़ी देश की समस्या है। ये पॉलिटिक्स से परे है, उसके ऊपर है। ये कोई पार्टी या अपोजिशन की समस्या नहीं है, ये मेरे देश की, हमारे देश की समस्या है। और ये हमें भी शर्म आती है कि अपने देश में अपने माँ बाप अगर इतने नासाज होके जी रहे हैं तो वो तो हमारे लिए भी शर्म की बात है, सबके लिए। इसके कारण कई हो सकते हैं, मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मेरा पूरा यकीन है कि स्कीम के पैसे हर गवर्नमेंट में जो भी आया उसने कहीं और यूटिलाइज किए होंगे। कहीं जैसे कंपनियां डूबती है वैसे डूबती हुई कंपनियों में पैसे लगा दिए होंगे, जो फंड्स रेज नहीं होंगे उनमें पैसे लगाए होंगे, क्योंकि यहाँ पूछने वाला था कोई नहीं। इसके 43 ट्रस्टीज है, 43 ट्रस्टीज है सीबीटी में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, जिसके अध्यक्ष श्रम मंत्री होते हैं। अब श्रम मंत्री क्या, इसी सरकार में 3 श्रम मंत्री बदल गए। परमानेंसी नाम की कोई चीज नहीं है। उसमें सीपीएफसी एक ओहदा होता है, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, वो जो सीपीएफसी है वो उसका सेक्रेटरी है। अब वो कमिश्नर है और इतने सारे पैसों का सेक्रेटरी है, और उसके बाद जो मेंबर है उसमें कई कंपनियों के हैं, कई सरकार के नुमाइंदे हैं, तो कई कामगारों के हैं। कामगारों के 10 प्रतिनिधि उसमें होते हैं जो ये फंड का ट्रस्ट में है, फंड के ट्रस्टीज में है। तो ट्रस्टीज का क्या उपयोग होता है? ट्रस्टीज का ये होना चाहिए कि फंड को कैसे बढ़ाया जाए, और जो बेनिफिशियरीज है जिन्होंने फंड बनाया उनकी भलाई कैसे हो। तो इन्होंने भलाई तो किसी की देखी नहीं, और बस अपना मीटिंग करते रहे। और आज की तारीख में लोगों को 300 से 3000 पेंशन है, हम आपके सामने। कहीं न कहीं इस बात को मानते हैं कि लोगों में इस स्कीम को लेकर अवेयरनेस नहीं है। लोग अपना फंड जो है कटवाते हैं कंपनियों में, उनको बस यही बताया जाता है कि बाद में आपको फंड मिलेगा। पेंशन के बारे में लोगों को जागरूकता चाहिए। बिल्कुल ये बात भी सही है, लोगों में इतनी जागरूकता नहीं थी, और लोगों को इतना छोटा ध्यान रखने का, ये आज समस्या बड़ी है। जब कार्यरत होते हैं तो 200-400 रुपए, लेकिन आज की तारीख में बहुत बड़ी समस्या है। ये काम था ट्रेड यूनियनों का, जिनके प्रतिनिधि वहां पे हैं, उनका ये काम था कि लोगों को अवेयर करें और लोगों को बताएं, और वहां उनकी इंटरेस्ट को बना के रखें। एक कामगार जो काम कर रहा है दिन रात बेचारा, उसको क्या मालूम दिल्ली में क्या हो रहा है। लेकिन ये ट्रेड यूनियनों का काम था जो उन्होंने ठीक से नहीं किया, और सरकारों का भी काम था। ये सरकार मतलब अभी हमारा ही तो रिप्रेजेंटेटिव है, अरे भाई उन्हीं के तो लोग हैं, उन्हीं के देश बनाने वाले लोग हैं। ये पूरे उद्योग क्षेत्र के कर्मचारी हैं, पूरा उद्योग, प्राइवेट उद्योग हो, निम्न सरकारी, सेमी गवर्नमेंट हो, सरकारी हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ओएनजीसी से लेके तो शिपयार्ड से लेके तो बीड़ी कामगार तक, सभी पूरा कोऑपरेटिव सेक्टर, पूरा परिवहन, अब इसमें पूरे दूध व्यवसाय, ये सारे इसमें आते हैं। तो इनका भला देखना, ये तो सरकार की भी जिम्मेदारी पहले से। देखिए इसमें 70 लाख पेंशनर्स है, 70 लाख पेंशनर्स, और 6 करोड़ लोग वो है जो कल पेंशनर्स होंगे, आज पैसे भर रहे हैं आज की तारीख में। जो आज की तारीख में वो भी अवेयर नहीं। जब 50,000 की पेमेंट पाने वाला जब 1000 पेंशन पाएगा तब वो जागरूक होगा। इस मामले को लेकर जैसे हमने पहले बताया कि बीमा मालिक से आपकी बात हुई है और राजनेताओं से बात हुई है। नहीं, हमारी बात, हमने भारत के जितने सांसद है
कम से कम राज्यसभा और लोकसभा दोनों सभी को कम से कम 7 बार निवेदन दिए हैं। 7 बार निवेदन दिए, उसके बाद हमने श्रम मंत्री से कम 20 बार मुलाकातें, सिर्फ मुलाकातें नहीं, मीटिंगें की। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन श्रम मंत्रालय में किए, वो भी संडे के दिन किए ताकि उनको ज्यादा समय मिले। ये सारी चीजें हुई। फिर प्रधानमंत्री जी ने हमें मुलाकात का मौका दिया, उसके लिए अगुवाई जो की, जो आदरणीय हेमा मालिनी जी ने की। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बुला के हमारी पूरी बात सुनी, उनके समझ में आई पूरी बात। आधा घंटा तकरीबन उन्होंने सुना। उसके बाद में उनकी मुलाकात ये हुई थी 4 मार्च 2020 को। और मैंने ये भी देखा, मेरे साथ हमारे महासचिव जी थे वीरेंद्र सिंह जी और बाकी भी लोग थे। तो हम वहां गए तो उन्होंने पूरी बात सुनने के बाद उनकी आंखों में नमी थी। मैं बता रहा हूँ, मैं ओपनली बता रहा हूँ, हम तो आंदोलन कर रहे हैं, नमी थी। उन्होंने ये कहा कि भाई ये काम बहुत इम्पोर्टेंट है, जितेंद्र सिंह जी, ये काम जल्दी जल्दी होना चाहिए, इनकी जो भी मांगे तुरंत पूरी लिख लो। 2 साल के करीब हाँ, तो अभी 2 साल में हम तो चाहते कि तुरंत हो जाए, बल्कि डिक्लेयर करे, बात में देखते रहे, सरकार गारंटी रहे हमारा पैसा हमको वापिस दे दे। तो इस तरह से EPS 95 पेंशन में वृद्धि समेत 4 सूत्रीय मांगों को मंजूर करवाने के लिए दिनांक 3/7/2022 पटियाला में पंजाब प्रांत का प्रांतीय अधिवेशन यहां पर संपन्न हुआ है।